नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा देखो ना, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घोंसला कई जगह से टूट गया है। क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तू तो देख रही है बिटिया, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ। मैं कैसे अपनी घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी उसका बेटा गोलू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। अरे गोलू, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा है काले काले बादल आकाश में घिरे हुए हैं। कहीं बारिश होने लगी तो तू रास्ते में ही फंस जाएगा। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 500 माइनस 300 कितने होते हैं। मम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही घर चला आऊंगा। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ खेलने के लिए। सुबह से घर में बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ। मम्मा मैं तो कहती हूँ तुम बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आओ। हम लोग उसी से अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। तू ठीक कह रही है सुनहरी बेटा। मैं आज तेरी बड़ी माँ के घर जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगी। देखती हूँ अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपना घर ठीक करना है। बारिश शुरू होने वाली है। कई सालों से मैंने अपनी घर की मरम्मत नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो पानी टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगी? तुम्हें पैसे उधार मांगने में शर्म नहीं आती? पैसे क्या मेरे यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो तोड़ के दे दूं? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर का काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने घर लौट आती है। घर लौटकर वो सुनहरी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उनके घर में पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनहरी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे घर पक्का करने के लिए कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। सुनहरी को परेशान देखकर वो उससे पूछता है, बेटा तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अंकल जी, हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी आने लगा है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी बहुत परेशान है। बेटा मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं। उसके छिलके बहुत मजबूत हैं। तुम चाहो तो उससे अपना घर बना सकते हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हम अब तरबूज का घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम किया। चल अब मिलकर अपना घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। सभी पक्षी उनके घर की तारीफ करने लगते हैं। एक दिन हरी काकी टुनटुनी चिड़िया के घर आती है। अरे टुनटुनी, तू भी हमारे लिए ऐसे तरबूज का घर बना दे। इसमें जितने पैसे लगेंगे तुम उससे ले लेना। ठीक है हरी काकी, मैं आपके लिए भी तरबूज का घर बना दूंगी। अब सुनहरी चिड़िया बंटी कबूतर से तरबूज के छिलके ले आती है और टुनटुनी चिड़िया तरबूज का घर बनाती। सुनहरी बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया। तूने घर भी बना दिया और अब इसी घर से हमारे घर का खर्चा भी होने लगा। तू बहुत ही समझदार है बेटा।
उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और सुनहरी चिड़िया तरबूज का घर बनाकर बेचती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौआ एक बहुत ही गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपनी सुहाग रात को ही कालू कौआ टूनी चिड़िया को बताता है, टूनी चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ, मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। भूल से भी तुम माँ बनने की कोशिश मत करना। आप ये क्या कह रहे हैं जी? माँ बनना तो हर चिड़िया चाहती है। भगवान का दिया हुआ ये अनमोल तोहफा है। आप कैसे मुझे माँ बनने से रोक सकते हैं? मुझे तो बच्चे अच्छे लगते हैं। मैंने एक बार कह दिया ना, अब बात खत्म। कालू कौआ गुस्से में सो जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी, ये कैसा कौआ है जिसे बच्चे से प्यार ही नहीं है? बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। अब मैं बिना बच्चों के कैसे जिंदगी काटूंगी? यही सोचते सोचते सवेरा हो जाता है। टूनी चिड़िया, जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, मुझे जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाना है। बस अभी लाई जी, 2 मिनट मुझे दे दीजिए। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे को लंच ला कर देती है। चलो, अब मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो, और हाँ, आस पड़ोस के पक्षियों से ज्यादा बातें मत करना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। टूनी चिड़िया चुपचाप दरवाजा बंद करती है और घोंसले में चली जाती है। हे भगवान, इस तरह से तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। ये कौआ तो मुझे किसी से बातें करने भी नहीं दे रहा है। अभी तो शादी के 1-2 दिन ही गुजरे हैं। कैसे मैं इतना लंबा जीवन इसके साथ काटूंगी? इसी घुटन में एक दिन टूनी चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके चलते उसकी मौत हो जाती है। कालू कौवे पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। टूनी चिड़िया की मौत के बाद कालू कौवे के चेहरे पर से चमक उड़ गई थी। कुछ अरसे बाद कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी कालू कौवे से कहती है, बेटा, ये तूने अपना कैसा हाल बना लिया है? मेरी मान, तू किसी दूसरी चिड़िया से शादी कर ले। नहीं माँ, अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन बेटा, मैं कब तक जीऊंगी? मेरे मरने के बाद कौन तेरा ध्यान रखेगा? तू मेरे कहने से शादी कर ले। बेटा, मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी चिड़िया देखी है, उसका नाम टुनटुनी है। वो तेरा बहुत ध्यान रखेगी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू उनको देख लेगा तो तेरा मन वैसे ही खुश हो जाएगा। माँ, मेरा शादी करने का तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन तेरे कहने पर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आती है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। नहीं जी, मैं अपने बच्चों को समझा दूंगी, ये आपकी किसी भी चीज को नहीं छुएंगे। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे के पास आता है। पापा पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे अपनी नोटबुक लेनी है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई पैसे नहीं है। गोलू चिड़ा रोता रोता अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। माँ, पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो रुक बेटा, मैं उनसे ला कर देती हूँ। सुनो जी, कुछ पैसे चाहिए नोटबुक के लिए, जरा दे दीजिए ना। मेरे पास फालतू में इतने पैसे खर्च करने को नहीं है। क्या करेगा ये पढ़ लिख कर? तुम इसे कोई काम पर लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मेरा बच्चा बहुत छोटा है। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी वहाँ भूरी चिड़िया आ जाती है। पापा, चलो ना मेरे साथ खेलने। अभी जा यहाँ से, मैं बहुत बिजी हूँ। नहीं पापा, अभी चलिए मेरे साथ खेलने, मैं कुछ नहीं जानती। तुझे एक बार में समझ नहीं आता क्या? नहीं, बोला तो नहीं। तभी पूरी चिड़िया गुस्से में लैपटॉप पर एक पर मार देती है। लैपटॉप नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या किया तूने बेवकूफ चिड़िया? कालू कौआ भूरी चिड़िया को जोर जोर से पीटने लगता है। कम वक्त ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आती है और कालू कौवे का ये रूप देखकर हैरान हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर से दूर चली जाती है। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को फिर से अकेलापन महसूस हो रहा था और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कालू कौवा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। मैं कल सुबह ही टुनटुनी चिड़िया और बच्चों को घर वापस लेकर आऊंगा और उन पर कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा। अगली सुबह ही कालू कौवा टुनटुनी के घर जाता है और टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से माफी मांगता है। उसके बाद टुनटुनी और उसके बच्चे कालू कौवे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।